नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते हैं न्यूज़ बुलेटिन की ओर। बात होगी औरैया की, जहां दिव्यापुर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने हत्या की घटना का खुलासा किया है। साथ ही बात होगी बुरहानपुर की, जहां तेज आंधी तूफान से चना, गेहूं, मक्का, केला और तरबूज की फसलें जमींदोज हो गईं। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बकानी में 1 फरवरी को विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसे सफल बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित विभिन्न हिंदू संगठनों और समाज सेवियों ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। एक सप्ताह से प्रभात, भजन, जागरण और कीर्तन का आयोजन हो रहा है। वहीं दुर्गा वाहिनी की महिलाएं घर घर संपर्क और आमंत्रण पत्र वितरण के साथ पीले चावल का वितरण कर रही हैं। सम्मेलन में 108 विवाहित जोड़ों का हवन यज्ञ, शोभा यात्रा और जल कलश यात्रा शामिल होंगी, जो आदर्श विद्या मंदिर से प्रारंभ होकर फलोदी कनेक्शन, गणेश चौक, पीपली चौराहा, पुराने थाने से दरवाजा चौक और बस स्टैंड लक्ष्मी मार्केट पर समाप्त होगी। धर्म सभा और उद्बोधन भी लक्ष्मी मार्केट बस स्टैंड पर आयोजित होगा। विराट हिंदू सम्मेलन आयोजन समिति के नेतृत्व में होने वाले इस कार्यक्रम में समस्त नागरिक और हिंदू समाज उत्साहित रूप से भाग ले रहे हैं। बकानी से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती के निर्देश पर थाना दिव्यापुर पुलिस और एसओजी सर्विलांस टीम ने हत्या का सफल खुलासा किया। 18-19 जनवरी की रात खेत में शराब के नशे में मोटरसाइकिल विवाद के दौरान मृतक अनुज उर्फ छोटू पर सिर पर सरिया से जानलेवा हमला करने के मामले में पवनेश दोहरे, पीयूष उर्फ शिप्पी और जीतू दोहरे को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 2 तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, 1 बाइक और आला कत्ले लोहे की नुकीली सरिया बरामद हुई। देखिए, दिनांक 18/19 जनवरी 2026 की रात्रि को थाना दिव्यापुर में ककोर बम्बा के पास में एक खेत में एक शव बरामद होने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल सूचना प्राप्त होने पर सभी अधिकारियों द्वारा व फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जो मृतक थे उनकी पहचान अनुज उर्फ छोटू पुत्र उपेंद्र बाबू, उम्र करीब 21 वर्ष, निवासी तुलसीपुर, थाना फफूंद, जनपद औरैया के रूप में हुई। तत्काल घटना का अनावरण करने के लिए इसमें टीमों का गठन किया गया था। आज इस घटना में सफलता प्राप्त हुई है, जहां पे बूढ़ा दाना की पुलिया के पास में संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग के दौरान रात्रि 2 बजे 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके नाम हैं पवनेश दोहरे पुत्र अशोक दोहरे, निवासी हरिका पूर्वा, थाना दिव्यापुर, जनपद औरैया, उम्र 19 वर्ष, पीयूष उर्फ शिप्पी दोहरे पुत्र अशोक दोहरे, निवासी हरिका पूर्वा, थाना दिव्यापुर, जनपद औरैया, उम्र लगभग 21 वर्ष, और जीतू दोहरे पुत्र सुखवीर, निवासी ग्राम हरिका पूर्वा, थाना औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बुरहानपुर के ग्राम बिरौदा, पतोंडा और भोलना में हाल ही में आई तेज आंधी तूफान से चना, गेहूं, मक्का, केला और तरबूज की फसलें जमींदोज हो गई हैं, जिससे किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। स्थिति का जायजा लेने के लिए अपर कलेक्टर वीर सिंह चौहान, तहसीलदार प्रवीण ओहरिया, नायब तहसीलदार नीतू मंडलोई और पटवारी प्रकाश धारवे सहित अन्य अधिकारी खेतों में पहुंचे और प्रभावित फसलों का निरीक्षण किया। अपर कलेक्टर ने बताया कि जल्द सर्वे टीम गठित कर नुकसान का आकलन कर नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। और मौके पर भारतीय किसान संघ के जिला सभा मंत्री बसंत पाटिल समेत बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। किसानों का नुकसान हुआ है विरोधा क्षेत्र में, लोनी पाटोंडा। इसका सर्वे दल कब तक? 17 तारीख को शाम को आंधी तूफान और बारिश से बुरहानपुर में थोड़ा झोंका आया था। इसमें कुछ गाँव में नुकसान हुआ है। हम आज बिरोधा में भी निरीक्षण किया है। इसमें कुछ मक्का गिर गई है, कुछ गेहूं में भी कहीं कहीं गिरे हैं, और उसके सर्वे तो जल्द हमने आज गठन कर दिया है। पूरे टीम रेवेन्यू और हार्टिकल्चर, कृषि विभाग सभी मिलके सर्वे करेंगे। उसके बाद जो वास्तविक जिसका नुकसान हुआ तो नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। अपने का मक्का का नुकसान हुआ भी अब पूरा। कितना एकड़ में था पूरा? अपना आएगा 4 एकड़ में। अब अपन ने कर्जा भी उठाया है, लोन भी है अपने बैंक का, तो अब बैंक का लोन दे कि परिवार का ये करे, बाल बच्चे का। पिताजी भी ये हुए हैं और बहुत नुकसान हुआ है मेरा। और मैं चाहता हूँ, सरकार से निवेदन करता हूँ कि मेरा मक्के की फसल पूरी सो गई है, इनकी भरपाई से करे। पूरा कितना नुकसान हुआ, कितने रुपये अंदाजन? मेरा है कम से कम 2-2.5 लाख रुपए की फसल की तो सो गई है। अपन बाल बच्चे का जैसा पोषण करते हैं वैसा अपन ने फसल को बड़ी की, और अभी पूरा ये हो गया है। मतलब अभी अंतिम समय खाने का यार पूरा नुकसान हो गया है। 4-4.5 फूल का भी नुकसान हुआ है थोड़ा बहुत। आप फूल भी बेचते हो? हाँ, फूल भी बेचते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा अंकुश महाजन, बिरोधा। बुरहानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट।
छतरपुर जिले में अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी है। थाना नौगांव पुलिस ने रात्रि पेट्रोलिंग के दौरान ईशान नगर रोड क्षेत्र में 2 युवकों को संदिग्ध हालत में पकड़कर तलाशी ली, जिनके कब्जे से एक 315 बोर का देशी कट्टा और कारतूस बरामद हुआ। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जिले में चल रहे विशेष अभियान में अब तक 510 से अधिक आरोपियों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार आरोपियों और हथियार विक्रेता के खिलाफ आयुध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। सर, एक कट्टे की कार्रवाई की है, कैसे पूरा मामला है? जी, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार अवैध हथियारों पर कठोर कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया जाता रहा है, जिसके पालन में हम लोगों द्वारा लगातार मुखबिर रखे जा रहे हैं। जिसमें मुखबिर सूचना कल शाम को 7 बजे मिली थी कि एक व्यक्ति ईशा नगर रोड पर देसी कट्टा लिए हुए है और वो दो व्यक्ति हैं, दोनों साथ में घूम रहे हैं। इस मुखबिर सूचना से तत्काल मौके पर थाना नौगांव की टीम हमारी घटनास्थल पहुंची और उसको दोनों आरोपियों को घेर कर पकड़ा। तो एक के पास एक लोडेड कट्टा और एक के पास देसी जो राउंड है वो मिला है। दोनों को मौके पर गिरफ्तार किया गया है और आला जरशम उनसे बरामद किया गया है। और इसमें पूछताछ के बाद उसमें जो लिंक है कि ये कहाँ से कट्टा लाए थे, उसके भी संबंध में भी उसको भी पूछताछ के लिए और आरोपी बनाया जा रहा है उसको भी। सर, कौन सी धाराओं में? उसमें 25-27 आर्म्स एक्ट जो है, आर्म्स एक्ट के अंतर्गत जो अवैध हथियार का लेकर परिवहन करना और उसको रखना जो अपराध है, उस धारा के अंतर्गत अपराध। छतरपुर से सीनियर संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। जयपुर जिले में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सक्षम जयपुर अभियान के तहत नारी चौपाल कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बुधवार को चाकसू उपखंड में आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों महिलाओं और बालिकाओं ने भाग लिया, जहां मारवाड़ी लोकगीत, लोक नृत्य, नुक्कड़ नाटक और आत्मरक्षा प्रशिक्षण की प्रस्तुतियां दी गईं। उपस्थित महिलाओं ने संवाद, निर्णय और नेतृत्व में सक्रिय भूमिका निभाई। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ ली। महिला और बाल विकास, शिक्षा, चिकित्सा, पुलिस और सामाजिक न्याय जैसे विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे और योजनाओं की जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को जागरूक, आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है, जिससे उनकी समस्याओं को सुनकर नीति और क्रियान्वयन में सुधार किया जा सके। जयपुर से सीनियर संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से है, जहां जिले के कोली थाना क्षेत्र के मोगलाहा गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट की घटना हुई, जिसमें एक महिला के बाल खींचे गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पीड़िता पुष्पावती देवी ने थाने में तहरीर देकर न्याय की मांग की है। वहीं कोल्हुई पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर आरोपी पर सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। मिर्जापुर के ड्रमगंज क्षेत्र के बबूरा कला गांव में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के 3वें दिन वृंदावन से पधारे कथा व्यास पंडित प्रेम मूर्ति महाराज ने राजा जौन भरत, वामन अवतार और भक्त ध्रुव की कथाएं सुनाकर भक्तों को मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि भागवत कथा का श्रवण अज्ञानता का नाश करता है और भक्ति भाव उत्पन्न करता है। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और पूरे ब्रह्मांड को नापा, जिससे राजा बलि ने अपने अभिमान का एहसास किया। भक्त ध्रुव की कठोर तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उन्हें परम पद प्रदान करते हैं और आज भी ध्रुव तारा के रूप में उनका दर्शन होता है। कथा के अंत में आरती और प्रसाद वितरण किया गया। कार्यक्रम में कथा यजमान और सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। मिर्जापुर से सीनियर संवाददाता अंकित मिश्रा के साथ राकेश कुमार तिवारी की रिपोर्ट। नेवरी स्थित लोधी मोहल्ला झीरी बाग में 25 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन का क्षेत्रीय विधायक मनोज चौधरी ने भूमि पूजन किया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता बिंदु देवेंद्र, रघुवंशी, सरपंच प्रीति प्रदीप रावल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में माताजी के दर्शन के बाद पंडित अनिल जोशी द्वारा भूमि पूजन संपन्न कराया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रदीप रावल ने किया और आभार सचिव किशोर यादव ने व्यक्त किया। विधायक चौधरी ने कहा कि क्षेत्र में हो रहे विकास कार्य से ग्रामीणों में खुशी है। हारपीपल्या से सीनियर संवाददाता ठाकुर सुरेश कछावा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।